हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं कि देखो ब्रज गोपियों की महिमा क्या है। ये जो उद्धव जी हैं, बाल्यकाल से ही इन्होंने कृष्ण का संग प्राप्त किया। कृष्ण का प्रसादी वस्त्र, प्रसादी माला, उच्चिष्ट भोजन सब कुछ प्राप्त किया। उद्धव जी छोटे से ही कृष्ण के ही भक्ति किया करते थे। इस प्रकार उनकी बाल्यकाल से ही कृष्ण में अत्यंत अनुरक्ति थी और कृष्ण की सब प्रकार की कृपाएं इनको प्राप्त हुई हैं। लेकिन ये उद्धव जी भी जो सब समय कृष्ण के संग ही रहते हैं, जब ये ब्रज में गए तो कृष्ण के संग को ही भूल गए और गोपियों का संग प्राप्त करके इनको इतना आनंद हुआ कि लौट कर ही नहीं आए और बहुत समय तक गोकुल में ही वास किया। इस प्रकार से इन्होंने कहा भी है ये बात कि हे गोपियों, भगवान के प्रेम सुख का प्रदर्शन कर तथा अनुभव कराकर आपने मेरे प्रति महान अनुग्रह किया है। तो और दूसरा बता रहे, एक तो उद्धव जी की बात बताई, अब बता रहे अक्रूर जी की। स्वफल्क पुत्रो, स्वफल्क उनके पिताजी का नाम है, अक्रूर जी के पुत्र पिताजी का। भगवत पितृभ्य, भगवत पितृभ्य मतलब भगवान के पितृभ्य चाचा जी होकर के। स नीरस ज्ञान विशुष्क चेता, किंतु नीरस ज्ञान के प्रभाव से शुष्क चित्त था इनका। नीरस ज्ञान क्या? वही भगवान परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान ये सब ये ज्ञान है इनका। इस कारण से इससे चित्त शुष्क हो जाता है। शुष्क मतलब उसमें प्रेम नहीं होता है, रस आस्वादन नहीं होता है। यद्यपि उसका भी अपना एक सुख है। भगवान के प्रति जो ऐश्वर्य बुद्धि गौरव बुद्धि रखते हैं उन सबको भी सुख मिलता है। वैकुंठ में चित जगत में सुख भी अनंत ही है वो भी। लेकिन यहाँ लौकिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लीलाएं कर रहे, यद्यपि अक्रूर जी कोई साधारण थोड़ी है, पार्षद है। नरवती लीला में भगवान उनको भी यहीं लेकर के आए साथ में, वहीं से। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब अक्रूर जी पहले, जैसे यहाँ पर देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का हम लोग देखते हैं जीवन चरित्र। बृहस्पति के अवतार तो हैं, किंतु हैं मायावादी। नीरस शुष्क ज्ञान, मायावाद से युक्त, लेकिन महाप्रभु की कृपा से परम वैष्णव हो गए, रसिक भक्त भी हो गए। तो वो लीला के लिए है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य कोई परिकर हैं, वो महाप्रभु की लीला के कितना कृपा किया महाप्रभु ने उनके ऊपर में। महाप्रभु कितना उनके वशीभूत थे। उन्होंने अपने घर पर बुला करके महाप्रभु को, और इतने बढ़िया बढ़िया सब उनकी खिलाया पिलाया करते थे उनको। और महाप्रभु बड़े प्रेम से खाते थे, इतना इतना सब 56 भोग, जबकि महाप्रभु वैराग्य का आचरण करते थे। फिर भी सार्वभौम के प्रेम के आगे वो इतना सब भी ग्रहण कर लेते थे। तो कितना प्रेम रहा होगा उनका। लेकिन नरवत लीला के लिए शुष्क ज्ञानी, खुद ही उन्होंने श्लोक लिखा है, पहले मैं सियार की तरह हुआ करता था, बाद में महाप्रभु की कृपा से मुझे भक्ति रस समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ अक्रूर जी का भी समझना चाहिए। ये मत समझो कि वो नीरस ज्ञान ही वाला है ये, लेकिन नरवत लीला के लिए नीरस ज्ञान के प्रभाव से शुष्क चित्त, दया विहीन बताया था। दया विहीन, दया विहीन मतलब ब्रजवासियों की इतनी दयनीय स्थिति देखकर भी उनका चित्त द्रवित ही नहीं हुआ।
दयनीय मतलब कृष्ण को ये ले जाने के लिए आए हैं, इतना सुनने के साथ ही साथ तो कितने लोग मूर्छित हो गए। नंद बाबा यशोदा मैया की क्या हालत हुई, तब भी माने नहीं। यही दया विहीन, कठोर हृदय बताया, कठोर हृदय थे। गोपियां उनके सामने ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं, क्रंदन कर रही हैं, रथ का ये पहिया पकड़ करके, कोई घोड़े पकड़ रही है, कोई घोड़ों की लगाम पकड़ रही है, किंतु फिर भी उनका चित्त द्रवित नहीं हुआ। कठोर हृदय, देखा ना, कठोर हृदय व्यक्ति, उसके पैर पकड़ते रहो फिर भी कुछ अपना काम करेगा वो। ऐसे कंस के द्वारा भेजे गए दूत के रूप में जब वे ब्रज में गए, तब मार्ग में श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। जब वो आए थे ब्रज में तो उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन किए। ध्वज वज्र जसांकित पाद युगम, ध्वज वज्र पद्म चक्र, ये सब चिन्ह है ना भगवान के चरण कमलों में। तो ये दर्शन किया और दर्शन करके उनका चिंतन करने लगे कि ये इन चरण कमलों की क्या महिमा है। इन चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो भय रहित हो जाता है। इस प्रकार से और फिर उन चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी धृष्टता का विचार न करके ब्रज गोपियों की परम महिमा तथा उत्कर्ष का निरंतर वर्णन किया। धृष्टता मतलब कहाँ मैं कठोर शुष्क हृदय दयाहीन, और कहाँ गोपियां महाभाव की परम अवस्था में स्थित। मेरा अधिकार क्या है गोपियों की महिमा का वर्णन करने का? इसका मतलब मैं कर रहा हूं तो ये मेरी धृष्टता है। भाई जिस चीज में तुम्हारा अधिकार नहीं है फिर भी तुम करने लगे, तो धृष्टता होती है कि नहीं? नारद जी तो स्वयं ही कह रहे थे कि भाई मेरा तो अधिकार नहीं है इन सब चीजों को वर्णन करने का, किंतु मैं क्या करूं, जीवा में खुजली हो रही है, मानती नहीं है, इसलिए रहा भी नहीं जा रहा है। पहले गया था ना, कहा भी नहीं जा रहा है, रहा भी नहीं जा रहा है। कहा इसलिए नहीं जा रहा है कि अधिकार नहीं है, डर लग रहा है, और रहा इसलिए नहीं जा रहा है कि उतनी महिमा इतनी ज्यादा है कि बिना बोले रह नहीं सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अक्रूर जी भी उनके चरणों को ध्यान करते 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 चरणों की महिमा वर्णन की, फिर उन्होंने गोपियों की महिमा वर्णन शुरू कर दी। निरंतर वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप उनका कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो गया था। ये क्यों बता रहे हैं ये बात? ये अक्रूर जी का कठोर हृदय दयाहीन, कठोर नीरस ज्ञान युक्त शुष्क हृदय, ये भी द्रवीभूत हो गया। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं गोपियों की महिमा दिखाने के लिए कि उनकी महिमा कैसी है कि ऐसा आदमी बूढ़ा, तो इसलिए पहले वही शब्द क्यों प्रयोग किए उन्होंने? वृद्ध, बुढ़ापे में जो होता है, जो जीवन भर किया वैसा फिर बुद्धि फिक्स हो जाती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है ना? बूढ़े लोगों को समझाना बड़ा भारी मुश्किल होता है, क्यों पक गए, अब परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है बुढ़ापे में, इसलिए शब्द प्रयोग किया है वृद्ध, दयाहीन, नीरस ज्ञान, ये सब। और फिर अंत में क्या वर्णन किया कि चरण कमलों का वर्णन करते करते जब गोपियों की महिमा वर्णन करने लगे तो इतना प्रेम उनका अधिक है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। बताया ना, कृष्ण उनके प्रेम में बैठ करके जब विलाप करने लगते हैं तो पत्थर की बात क्या कर, कृष्ण तो स्वयं ही पिघल जाते हैं। ये जगन्नाथ जी और कौन है? ये जगन्नाथ जी की लीला ही क्या है कि जगन्नाथ जी का ऐसा गोल गोल आंखें, मुंह ऐसा विचित्र सा, हाथ पिघले हुए, पैर नहीं है, ये विचित्र वेश कैसे बना? गोपियों का स्मरण करके तो, राधा जी का स्मरण करके तो ऐसा चित्र शरीर पिघलने लगा, पूरा पिघल के जगन्नाथ जी हो गए। तो पत्थर और इन सब की क्या बात की जाए जब भगवान स्वयं ही पिघल जाते हैं। तो अक्रूर जी पिघल गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि उनके उत्कर्ष का निरंतर वर्णन किया,
जिसके फलस्वरूप उनका कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो गया। मतलब गोपियों की इतनी महिमा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके बदलने की कोई संभावना नहीं थी, वो भी, उसका भी चित्त भी द्रवित हो गया और वो अपना शुष्क ज्ञान भी भूल गए। बता रहे हैं अब यहां पर एक एक चीज को श्री सनातन गोस्वामी वर्णन करते हुए कह रहे हैं। स्वफल्क पुत्र अक्रूर ब्रजवासियों के प्रति किए गए अपराध के कारण क्रूर कर्मा ब्रज में विख्यात है। ब्रज के वासी उनको क्या कहते हैं? अरे इसका नाम ही अक्रूर है खाली, लेकिन है कौन? ये क्रूर कर्मा। इसने जो सबसे बड़ा क्रूर काम किया है, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक साथ सबके ही प्राण हर लिए। भाई एक मर्डर होता, एक मोहल्ला है उसमें एक आदमी को मार दिया, क्रूर तो है, मार के आ गया किसी को, और जिनका कोई दोष भी नहीं था। मान लो कोई निर्दोष व्यक्ति को मार देता है तो वो व्यक्ति बहुत क्रूर कहलाता है, और पूरे के पूरे ब्रज को ही मार दिया, उनका प्राण ही लेकर के चले गए। इसलिए इनको ब्रजवासी क्रूर कर्मा कहते हैं। ब्रज में जाते हुए उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन किए तथा उन चरण कमलों के परम उत्कर्ष की चिंता करते समय गोपियों के परम महात्म का निरंतर वर्णन करने के कारण चंचलतावश, महिमा ही ऐसी है कि अगर कोई वर्णन करना शुरू कर देता है तो भूल जाता है कि मेरा अधिकार नहीं है, फिर वो रुक ही नहीं पाता है। इसलिए उनकी धृष्टता रूप अयोग्यता का कारण था कि वे कृष्ण के चाचा होने पर भी भक्ति रस शून्य नीरस ज्ञान के प्रभाव से शुष्क चित्त के थे। पहले ही बता दी, ये धृष्टता है ना, कि जैसे आजकल मायावादी लोग वो भी रासलीला का पाठ कर रहे हैं, ये उनकी धृष्टता है, उनको कुछ अनुभूति नहीं है। तुम तो कहते जीवी ब्रह्म है, आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं है, हैं? तो फिर रस कहाँ से आए? ये तो गोपियों का तो ये तो पूरा ये रस ही है। जीवी ब्रह्म है तो फिर ये ब्रह्म तो परब्रह्म तो साक्षात अपनी शक्तियों के साथ में रास विलास लीला विलास कर रहे हैं, तो तुम उसको क्यों पाठ कर रहे हो? ब्रह्म तो निराकार है, तुम साकार वस्तुओं का क्यों पाठ कर रहे हो? वो तो निशक्तिक है, ये गोपियां तो उनकी शक्तियां हैं, तुम तो कहते हो निशक्तिक है ब्रह्म, और कृष्ण तो अपनी शक्तियों के साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तो तुम क्यों ये पाठ कर रहे हो? तो ये धृष्टता है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति हो तुम। उसी प्रकार से इनके लिए भी कह रहे हैं कि भक्ति रस से शून्य थे, नीरस ज्ञान के प्रभाव से शुष्क चित्त थे, और वृद्ध होने के कारण बाहर से भी रसिकता विहीन कठोर हृदय के व्यक्ति थे। ऐसे करके जिस दया से हृदय द्रवीभूत होता है, वैसी दया भी इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि निर्दयी कंस ने भेजा था। थोड़ी बहुत दया की संभावना भी, तो संग से फर्क पड़ता है ना। अब तुम संग किसका करते? कंस का। कंस है महानिर्दयी क्रूर, जिसने छोटे छोटे, बताओ, जन्म लेता है बच्चा, इतना छोटा होता है, उसको भी पटक पटक करके पत्थरों पे दीवारों पे मार दिया। तो ऐसे आदमी का ये संग करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनका हृदय भी ऐसे ही हो जाएगा। उसने आदेश दिया था, उन्होंने ब्रज के जीवन स्वरूप कृष्ण को संपूर्णतः ब्रज से आकर्षण कर ब्रज को ही जीवन शून्य बना दिया, शुष्क। तथापि गोपियों के परम उत्कर्ष युक्त प्रचुर महात्म्य के वर्णन द्वारा कृष्ण के परम उत्कर्ष का वर्णन करने से ही उनका चित्त फिर द्रवित भी हो गया था। क्यों द्रवित हुआ था? गोपियों की महिमा के कारण। इतना शुष्क थे, सब कुछ थे, लेकिन चरणों का वर्णन करते करते वो गोपियों की महिमा वर्णन जब करना शुरू किया तो उनका वो कठोर हृदय भी द्रवित होने लग गया था। इसे केवल उन परम भागवती गोपियों की करुणा का ही प्रभाव जानना पड़ेगा। यद अर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणया अनुचरैश्चरद वने यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमाचितम। कैसे वर्णन किया था बता रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा था, जिन कृष्ण के चरण कमलों
के परम ऐश्वर्य युक्त होने के कारण ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता, परम सौभाग्य युक्त होने के कारण लक्ष्मी जी, परम पुरुषार्थ युक्त होने के कारण भक्तों सहित मुनिगण और परम कृपाशील होने के कारण गोचारण के लिए वन वन में विचरण करने के समय गोपालक सेवा करते हैं। क्रमशः नीचे से तारतम्य दिखा रहे हैं कैसे कैसे भक्तों की उत्कर्षता है। एक एक करके नीचे से बताया। पहले ब्रह्मा जी का नाम लिया। हम लोग पहले प्रथम खंड में देख ही चुके हैं, ब्रह्मा जी भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? भगवान वहां पर सहस्रशीर्षा रूप में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी साक्षात उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं और ब्रह्मा जी को पुत्र तो मानते ही हैं और पास में बुला करके गुह्य बातें भी बताते, भक्ति वाली गुह्य बातें भी बताते हैं। तो कितना सौभाग्य है ब्रह्मा जी का। लेकिन जब नारद जी गए थे उनके पास में, चरणों में प्रणाम किया, कहते पिताजी आप बड़े भाग्यशाली हैं। अरे और क्या बोलूं, आप स्वयं ही भगवान ही हैं। तो उन्होंने कान बंद कर लिए। कहते क्या नारद, मैंने तुमको यही सब सिखाया था क्या? तुमको ये सब मैंने बताया था कि मैं भगवान हूं? अरे हम तो उल्टा अपने पद के अभिमान में उनके चरणों में अपराध और कर देते हैं। इसलिए मेरा कोई सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य अगर किसी का है तो शिव जी का है। क्यों? मैं असुरों को वरदान देता हूं। हिरण्यकश्यपु को मैंने वरदान दिया था तो भगवान ने मुझे बुला करके इतनी जोर की डांट लगाई थी कि ब्रह्मा जी देखो ऐसे काम मत किया करो, हैं? मेरे भक्तों को कष्ट देने वाले लोगों को तुम वरदान देते हो ऐसे करके, और बहुत सारी बातें बोली थी। लेकिन शिव जी भी वरदान देते हैं असुरों को। उन्होंने कितने असुरों को, इतने तो ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दिए, इतने शिव जी ने दे रखे हैं, क्योंकि सारे असुर तो उनकी पूजा करते हैं। देखो रावण को देख लो, शिव जी से वरदान प्राप्त है। ये और जितने भी असुर हैं सब शिव जी की वरदान प्राप्त हैं और उनसे कुछ नहीं कहते हैं। जो भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो उनको ही भस्म करने वाला था, तो खुद जाकर के उनकी रक्षा करी। और शिव जी जब थोड़े दुखी हो गए कि प्रभु मैं कैसे कैसे लोगों को वरदान देता हूं, कहते कोई बात नहीं, ये तो अपने अपराधों के कारण ही मारा गया, इसमें आपका कोई गलती थोड़ी है। तो शिव जी से कुछ नहीं कहते, मतलब ये कहने का तात्पर्य है। और मुझे डांटते हैं। इसलिए भैया अगर कोई कृपा का पात्र है तो वो शिव जी हैं। तो नारद जी फिर शिव जी के पास गए थे। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी हैं, फिर शिव जी हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ फिर लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वो उनके वक्ष स्थल पर ही वास करती हैं। और लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ फिर भक्तों को बताया। क्यों? फिर नारद जी जब शिव जी के पास गए थे तो शिव जी ने कहा कि अरे भैया मेरी क्या महिमा है, मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। अरे बैकुंठवासियों को देखो जाकर के, वहां तो सब समय भगवान उनके साथ ही रहते हैं, हमें तो कभी दर्शन भी नहीं होते उनके। और ऐसे वर्णन करते करते जब नारद जी बैकुंठ जाने लगे तो शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुको, कहां जा रहे हो? अरे आपने इतनी महिमा बताई बैकुंठ की, अभी बैकुंठ जा रहा हूं ना। फिर शिव जी उनको कोने में ले गए। क्यों ले गए कोने में? क्योंकि पार्वती वहां खड़ी थी। अब शिव जी बताएंगे कि लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ कृपा भगवान की प्रहलाद के ऊपर है, तो ये बात पार्वती को सहन नहीं होगी, क्योंकि पार्वती की सखी है वो। अपनी सखी का अपकर्ष वो स्वीकार नहीं कर पाएंगी, इसलिए झगड़ा हो जाएगा। इसलिए शिव जी कोने में ले गए और कोने में ले जा करके कहा सुनो नारद, देखो मैंने ये जो बातें बताई तुम्हें वो तो ठीक है, लेकिन इनसे भी भाग्यशाली प्रहलाद है वैकुंठ वासियों से। कहते कैसे? कहते देखो तुम खुद तो थे वहां पर, मैं भी था, तुम भी थे, ब्रह्मा जी थे, लक्ष्मी जी ये भी तो थी। जब हिरण्यकश्यपु का वध किया था उस समय कितनी जोर जोर से दहाड़ मार रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रलय होने वाली है।
उस समय ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, कुछ हुआ था? नारद जी ने स्तुति की थी, कुछ हुआ था? मैंने खुद स्तुति की, कुछ हुआ भगवान को? शांत हुए थे? और ये लक्ष्मी जी ये भी तो थी, इन्होंने सोचा कि मेरे तो पति हैं, मैं तो उनके बच्चे स्थल पर ही रहती हूं, इसलिए मैं जाकर के अभी शांत कर दूंगी। और लक्ष्मी जी ने एक कदम बढ़ाया और भगवान ने जो दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी भाग गई। कहते प्रभु का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि तुम भी तो थे वहां पर, तुमको साक्षात अनुभूति है। ऐसा हुआ था कि नहीं? नारद जी, हाँ ऐसा तो हुआ था। लेकिन एक बात बताओ, वहां प्रहलाद भी तो थे, और जब वो चरणों में गए थे भगवान के, तो भगवान ने धाड़ मारी थी? उल्टा उनको गोद में बिठा करके प्यार कर रहे थे, और खुद ही कह रहे थे बेटा मेरे कोई गलती हो गई, मेरी गलती है, मैं इतनी आने में देर कर दिया, तुमको इतना कष्ट हुआ। हम सबको तो, हमारी तो किसी की सुनी ही नहीं स्तुतियां। ऊपर से जब हम स्तुति कर रहे थे तो क्रोध कर रहे थे, और जब प्रहलाद गया पास में तो उसको लाड़ प्यार करने लगे, अपनी जीभ से चाटने लगे। तो इसलिए प्रहलाद बड़ा सौभाग्यशाली है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं ये नारद जी वही बात, ब्रह्मा, शिव, उसके बाद मुनिगण, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ भक्त जो है प्रहलाद जैसे। श्रेष्ठ का मतलब यहाँ कृपा पात्र कहने का तात्पर्य, वैसे श्रेष्ठ नहीं है, वैसे तो लक्ष्मी जी शक्ति है उनकी। और उसके बाद में गोप बालक जो उनके साथ ही विचरण करते हैं, उनके तो सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि उनका तो ऐसा सौभाग्य है कि वो कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ जाते हैं, कृष्ण से भी अपने चरण दबा लेते हैं, कृष्ण के भी चरण दबा लेते हैं। वही श्री चरण कमल प्रेम मात्र से सुलभ होने के कारण गोपियों के कुछ कुमकुम के अरुण रंग से रंजित होते हैं। अब बताया ये सब बातें, उसके बाद गोपियों की महिमा बताई थी। ये हमने बताई दिया, एक यही सनातन गोस्वामी पाद जी ने टीका में यही सब बताया कि पहले ब्रह्मा जी कैसे श्रेष्ठ हैं, फिर शिव जी कैसे श्रेष्ठ हैं, फिर लक्ष्मी जी कैसे श्रेष्ठ हैं। और ये सब भगवान के चरण कमलों का अर्चन करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, मुनिगण, भक्तगण, सब ये सब भी उन चरण कमलों का अर्चन करते हैं। और इसके ऊपर फिर जो भगवान के सखा लोग हैं, वे वन वन में विचरण करते हुए उन चरण कमलों को सेवा भी करते हैं। तो ये सखाओं द्वारा परम विश्वास के साथ भजन करने के कारण उनके चरण कमलों में अर्चन में वैसी किसी तात्पर्य के अभाव के कारण उस प्रकार की योजना नहीं, पर उनके चरण कमल परम प्रियतमा समस्त गोपियों के कुछ कुमकुम द्वारा अर्चित होते हैं। सब अपने अपने अधिकार के अनुसार अर्चन करते हैं उनका चरण कमलों का। हम लोग कैसे अर्चन करते हैं भगवान के चरणों का? धूप, दीप, पुष्प इत्यादि। और जो सखा लोग हैं वो उन चरणों का अर्चन कैसे करते हैं? उनके चरण दबा देते हैं भगवान के, यही उनके लिए अर्चन है। वो तो साक्षात रूप में सेवा कर रहे हैं। और गोपियां, उनका अर्चन सबसे श्रेष्ठ है। वो कैसे अर्चन करती हैं? अपने श्रीअंगों से उनको स्पर्श करती हैं चरणों को, और उनमें कुमकुम लग जाता है। ये उनका सर्वोत्तम अर्चन है। इससे ज्यादा कृष्ण को प्रसन्नता और कभी नहीं होती। तो इस प्रकार से उन गोपियों के परम वशीभूत हैं, और इनकी कृष्ण की जो चरणों की सबसे अधिक कृपा वो गोपियों को ही प्राप्त हुई। इस प्रकार पूर्वोक्त समस्त उत्कर्ष से भी भगवान के चरण कमलों का माधुर्य उत्कर्ष सर्वाधिक रूप में प्रकट हुआ है। और इसलिए अक्रूर जी कह रहे हैं भागवत में ही, पहले श्री रामकृष्ण को प्रणाम करूंगा। अभी जा ही रहे थे उन चरणों को चिंतन, देखा, दर्शन किया, फिर उनकी स्तुति करने लगे। पहले रामकृष्ण को प्रणाम करूंगा, फिर दोनों के साथ उनके वनचर सखाओं को प्रणाम करूंगा। यहाँ सखाओं से भी अधिक प्रियतमा गोपियों का परम उत्कर्ष जानना पड़ेगा। अतः गोपियों के कुछ कुमकुम द्वारा अर्चित श्री चरण कमल कहने से भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन उन गोपियों की प्रचुर परम महिमा अर्थात गोपी प्रेम के विस्तार रूप अपने प्रियजन द्वारा वशीभूत होने की कृपा माधुरी का प्रदर्शन करना है। कितना लंबा सेंटेंस है,
इसको संक्षेप में बता देते हैं कि इस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण के चरण कमलों का अर्चन किया। बताया ना, गोपियों का अर्चन हमारी तरह नहीं होता है। उनका अर्चन कैसे होता है? अपने नेत्रों के द्वारा अर्चन करती हैं। तिरछी दृष्टि से कृष्ण को देख रही हैं, वो उनका अर्चन हो रहा है और वही उनको प्रिय है। हमारे धूप दीप पुष्प को तो कभी देखते ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी वहां अपने लोक में भगवान का अर्चन करते हैं। 1600 उपचार, कितने उपचार करते होंगे ब्रह्मा जी, वो तो सृष्टि करता है। तो लेकिन भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन ये जो गोपियां तिरछी चितवन से उनको देख लेती हैं, उसी अर्चन को वो स्वीकार कर लेते हैं। जहां तक कि ब्रज में तो हिरनियां भी अर्चन करती हैं कृष्ण का, प्रेम भरी दृष्टि से उनको ऊपर से नीचे तक निहारती हैं, यही उनका अर्चन है। तो ये जो अर्चन है अनेक प्रकार के, उनमें सर्वोत्तम अर्चन गोपियों का है और उसकी महिमा को ही प्रकाशित करने के लिए कृष्ण ने इन सब लीलाओं का विस्तार किया है। किन सब लीलाओं का? रास लीला इत्यादि। जैसे पहले भी बताया था, भगवान चाहते तो इस जगत में ये लीला प्रकट नहीं करते। वो उस जगत में तो नित्य चलती रहती है, लेकिन इस जगत में भी क्यों प्रकट करते हैं भगवान? जिससे जगत के लोग समझें कि मेरी सर्वोत्तम भक्त गोपियां ही हैं। 3-4 श्लोकों में बताया है अर्जुन को भगवान ने कि गोपियां मेरी शिष्या हैं, मेरी गुरु हैं, मेरी सहायक हैं, मेरी बांधव हैं, सब कुछ हैं। सत्यम ते वदामि पार्थ गोपियां किम मे भवन्ति नः। मैं तुमको सत्य बोल रहा हूं, गोपियां मेरी क्या नहीं है, सब कुछ है। खुद कृष्ण बोल रहे हैं। और हम लोगों ने सुना था महाप्रभु की लीला में तो सर्वत्र ही गोपियों की महिमा ही प्रकाशित हुई है। प्रारंभ से लेकर जब महाप्रभु ने रसास्वादन प्रारंभ किया तब गोपी गोपी कह रहे थे। वहां से लेकर के फिर जगन्नाथपुरी में तो वे प्रलंब रस का ही आस्वादन किया। सब समय उसी भाव में ही डूबे रहते थे। तो जो भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है वो सब गोपियों की महिमा ही तो है। सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से तो उन्होंने बहुत कम गोपियों की महिमा प्रकाशित करी है, केवल 5 अध्यायों में, रास पंचाध्याय। लेकिन चैतन्य चरितामृत तो प्रारंभ से लेकर अंत तक गोपियों की ही महिमा है। महाप्रभु जो भाव जो आस्वादन कर रहे हैं, उनके जितने दिव्योन्माद दशाएं हैं और रथ के आगे रसास्वादन कर रहे हैं, राय रामानंद के साथ में संवाद कर रहे हैं, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, सब में गोपियों की महिमा तो है। सब जगह चरम उत्कर्ष किसका स्थापित हुआ? गोपियों का। जो 5 रत्न कहे जाते थे, देखो पांचों में ही ये सब चीजें, पांचों में ही ये जो क्या कहते हैं, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, सार्वभौम उद्धार, जगन्नाथ रथ यात्रा और रामानंद संवाद, पांचों में गोपियों की महिमा ही तो है। अप्यंग्री मूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धास्य त्रिज हस्तपंकजम दत्ताभयम कालभुजंग रंहसा प्रोद्वेजितानाम शरणैषिणाम नृणाम। मेरे द्वारा भगवान के उन्हीं चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर क्या वे अपने हस्तकमल को मेरे सिर पर रखेंगे? अक्रूर जी सोच रहे हैं ऐसा। चरणों को दर्शन किया, चरणों को दर्शन करके चरणों की महिमा गान करने लगे। ये चरण तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, मुनियों के सब और गोपियों के भी द्वारा अर्चन किए जाते हैं। ऐसे दुर्लभ चरण, जब मैं उनके चरणों में गिर पड़ूंगा तो क्या वो मेरे सिर के ऊपर में हाथ रखेंगे? इस प्रकार से अक्रूर जी सोच रहे हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि कहां तो ये चरण कमल इतने दुर्लभ, और कहां मेरा अधिकार कोई है ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है। ऊपर से कंस का अनुचर हूं मैं। एक तो पहले ही कोई अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है? क्योंकि तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, इतने बड़े बड़े लोग उनका अर्चन करते हैं चरणों का, हमारा क्या वैल्यू है? इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, अब मैं जा ही रहा हूं तो प्रणाम जब करूंगा, उनको चरणों में गिर पड़ूंगा
तो ऊपर से हाथ जो उनका वो हस्तकमल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे क्या? क्यों? ये भी संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि भगवान का ये हस्तकमल, ये भी बताएं, सुना ना, नायम श्रीयोंग नितांतरते प्रसाद सूर्योसिताम नलिन गंधुरुचाम कुतो अन्या। श्री भगवान की वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी जी को भी ये कृपा प्राप्त नहीं हुई, जो अपने भुजाओं को उन्होंने गोपियों के गले में डाल दिया। तो फिर वो सोच रहे फिर मेरे सिर पर कैसे रखेंगे? ये तो लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखते। काल रूप सर्प के वेग के भय से भयभीत जनों के द्वारा भगवान की शरण लिए जाने पर यही हस्तकमल उन्हें अभय प्रदान करते हैं। भगवान ने ये वचन दिया, विभीषण को भी दिया। उस समय जब विभीषण जी उनकी शरण में गए थे तब उनको बोला था एक श्लोक कि जो कुछ भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अभय दान देता हूं, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। तो और दूसरी बात, मेरी शरण में आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने अभी अभय दे दिया। और अभय देखो, विभीषण जी चले गए और रावण तो अजेय था, अमृत भी था उसकी नाभि में, सब कुछ था, किंतु भगवान ने अभय दान दे दिया। विभीषण को मारने की कम कोशिश थोड़ी करी थी उसने, खूब कोशिश करी थी उसने। रावण ने भी, मेघनाद ने भी, सबने कोशिश करी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों? भगवान ने अभय दिया हुआ। इसलिए सारी लंका भी गई और रावण भी मरा, मेघनाद, विभीषण, वो कुंभकर्ण सब मारे गए और भगवान ने अभय दे दिया। तो विभीषण जी का कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो चिरंजीव ही हैं। और इसी प्रकार से पांडवों को देख लो, इनकी केवल 7 अश्वनी सेना, उनकी 11 अश्वनी सेना, संख्या में भी ज्यादा है, शक्ति में भी बहुत ज्यादा है। ये तो इनके पास तो वीर ही कितने हैं, एक अर्जुन ही हैं, और उनके पास में 3 परशुराम के शिष्य हैं। अरे परशुराम के शिष्य द्रोण, और द्रोण के शिष्य अर्जुन, परम गुरुदेव, और भीष्म, द्रोण और कर्ण, 3 परशुराम के शिष्य, महापराक्रमी, सब अतिरथी ऐसे। और अकेले भीष्म ही काफी हैं, किसी और दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये 7 अश्वनी सेनाएं भी एक तरफ होती, उनको 11 की जरूरत ही नहीं थी। तो अकेले भीष्म को ही ले जाते, वहां पर खड़ा कर देते, और कहते मारो, तुम सबको ही मार देते, 7 अश्वनी सेना से। अपराजय हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन भीष्म भी मारे गए, द्रोण भी मारे गए, कर्ण भी मारा गया, और जितने थे सब मारे गए। क्यों? भगवान ने अभय दान दिया। कुंती जी को पहले ही बोल दिया था। कुंती जी गई भगवान के पास में कि प्रभु मेरे पुत्रों की रक्षा करना। कहे चिंता मत करो, इन 5 को कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने देखो यही हस्तकमल दिखा दिया, चिंता मत करो, 5 को कुछ नहीं होगा। और उससे भी देखो अभय दान, ब्रह्मास्त्र ही चला दिया अश्वत्थामा ने। तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अमोघ था, उसको कोई निवारण नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने उत्तरा को अभय दान दे दिया कि चिंता क्यों कर रही, मैं हूं ना। और वो देखो, इसीलिए तो कह रहे काल रूपी सर्प के वेग से। अरे ये तो साक्षात ब्रह्मास्त्र तो काल ही है, काल से भी ऊपर है ये तो। काल तो यमराज हैं और ये तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। ब्रह्मा जी तो ऊपर है यमराज से। तब भी भगवान ने कहा चिंता मत करो, और सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया और परीक्षित को बचा लिया। सब कुछ फेल हो गया उसका। तो इसलिए ये हस्तकमल जो भगवान की शरण में जाता है, यही हस्तकमल उन्हें अभय प्रदान करते हैं। अक्रूर ने भावना की थी कि मेरे द्वारा कृष्ण के चरण कमलों में पतित होने पर क्या वे अपने हस्तकमल को मेरे सिर पर रखेंगे। और ये बात प्रहलाद जी ने भी स्तुति करी थी
प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर स्तुतियां करी हैं कि हे प्रभु, ये जो आपका कर कमल है, हस्त कमल, ये तो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होता है, और कहां मैं असुर कुल में उत्पन्न तमोगुण से युक्त। प्रहलाद तो दीनता पूर्वक ही कह रहे हैं, असुर कुल में तो उत्पन्न ही है, और असुर जो होते हैं वो तमोगुण ही होते हैं। तो कहां मैं असुर कुल में उत्पन्न, मतलब सबसे नीचे एक तो तमोगुणी असुर कुल में उत्पन्न, और कहां ये आपका हस्तकमल सबसे ऊंची चीज जो कि लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा सौभाग्य। और इसलिए वो अभय देखो उनका कैसा, काल रूपी सर्प उनका कुछ बिगाड़ पाया। सारे चेष्टाएं के जब मारने के जितने तरीके होते हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में जितने तरीके पता हैं हिरण्यकश्यपु को, वो सारे अप्लाई किए उसने, लेकिन उनके ऊपर में हस्तकमल है भगवान का, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा वही खुद ही मारा गया अपनी सेना सहित। तो वही हस्तकमल क्या भगवान मेरे सिर पर रखेंगे। यह हस्तकमल काल वेग से प्रपीड़ित मोक्ष कामी जनों को सर्वग्रासक अजगर तुल्य मोक्ष के कवल से उद्धार कर अभय प्रदान करते हैं। औरों की बात छोड़ो, जो उनकी शरण में जाता है उसकी तो क्या कहना। ये जो मोक्ष कामी लोग होते हैं, जो ये मुक्ति रूपी अजगर के मुंह में जाना चाहते हैं, उनको भी ये निकाल करके अभयदान करते हैं। यह मोक्ष लंपट के समान है। जिस प्रकार धर्म में प्रवेश वर्जित होने पर भी लंपट दृष्टापूर्वक घर में घुस जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों के संग के प्रभाव से समस्त जीवन मुक्त जनों के द्वारा तुच्छ जानकर मोक्ष का परित्याग करने पर भी यह मोक्ष बलपूर्वक उनका अनुगमन करता है। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई लंपट व्यक्ति होता है, उसको मना करो घर में नहीं आना, तो भी वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है धृष्टता पूर्वक। उसी प्रकार से ये जो मोक्ष है, भक्त लोग कहते भाग यहां से, मोक्ष नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तब भी ये नहीं मानता नहीं है। भक्त लोग जहां जहां जाते हैं फिर पीछे पीछे उनके पहुंच ही जाता है धृष्टता पूर्वक, क्योंकि मुक्ति तो उनके हाथ में ही है। और मुक्ति का क्या मतलब है? इस माया के बंधन से मुक्त होना वही एक क्षण की चीज है। वो जिस क्षण माया का बंधन खत्म हुआ वही मुक्ति है। तो इसलिए भगवत भक्त जीवन मुक्त होते हैं। ये मोक्ष उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर भी धृष्टता की तरह नहीं, मेरे घर में नहीं आना, फिर भी जबरदस्ती घुस गया, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चला जाता है। अतः ये हस्तकमल मुमुक्षु जनों के संसार भय को दूर करने वाले हैं, सकाम जनों के उन्नति कारक हैं तथा शरणागत भक्तों के लिए परम सुख। अलग अलग जैसे भक्ति देवी हैं, भक्ति देवी अलग अलग लोगों को अलग अलग फल प्रदान करती हैं। जैसा रजोगुण को वैसा, तमोगुण को वैसा, सात्विक को वैसा और निर्गुण को वैसा। उसी प्रकार भगवान के हस्तकमल जो मुक्तिकामी है उनके लिए भगवान ने तथास्तु कह दिया, मुक्ति हो गई उनकी। और सकाम जनों के लिए जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ध्रुव महाराज जी गए थे कामना लेकर के, भगवान ने कहा तथास्तु, राज्य चाहिए लो, 36,000 साल तक निरंकुश होकर के भोग करो, कोई टेंशन मत रखो। अरे 36,000 साल तक आसान बात है क्या? कोई इधर राजा आक्रमण कर रहा है, कोई उधर राजा, इतनी टेंशन रहती है उनको। भगवान ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रहलाद को दिया टेंशन फ्री, पांडवों को दिया टेंशन फ्री। तो इस प्रकार से यद्यपि लोग प्रहलाद और पांडव तो सकाम ही नहीं है, लेकिन ध्रुव महाराज सकाम ही थे, इसलिए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और शरणागत भक्तों के लिए, उनके लिए परम सुखदायक, जैसे बताया प्रहलाद जी हैं और ऊपर के जितने भी हैं, प्रहलाद के ऊपर में हनुमान जी हैं, उनको परम आनंद प्रदान करने वाले हैं भगवान के ये कर कमल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।